फूरियर ट्रांसफॉर्म अपना चल रहा था, यस। और लास्ट अपनी प्रॉपर्टीज में हो गई थी डेरिवेटिव ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन लिखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा, द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा namely delta dash x is proportional to ठीक। ऑप्शन ए लिखो 0, बी लिखो 1, सी लिखो साइन के आयोटा के, साइन के, डी लिखो आयोटा के। विच ऑप्शन इज करेक्ट? किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई? आयोटा के, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कैसे? तुम्हारे पास लास्ट क्लास में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या? अगर आपके पास यहाँ पे एफ एन एक्स और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना हो तो क्या थी भाई प्रॉपर्टी? डेफिनेशन फर्स्ट से माइनस आयोटा के की पावर एन एफ ऑफ के, यही था तुम्हारे पास में। तो यहाँ से देखो हमें निकालना है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा डैश एक्स का, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो माइनस आयोटा के की पावर 1, और एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ के है, तो डेल्टा एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है? 1, कल मैंने बताया था, इंटू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा के। दैट मीन्स तुम्हें पूछ रहा है प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? आयोटा के, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और इसको चाहो तो आप, हाँ मतलब आप चाहो तो डायरेक्टली इसको जो डिराक डेल्टा का प्रॉपर्टी है उससे भी कर सकते हो, है ना? क्या है डिराक डेल्टा का प्रॉपर्टी? देखो आपको निकालना है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा डैश एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल्टा डैश एक्स ई टू दी पावर आयोटा के एक्स। अब आपके ऊपर आप प्लस लेते हो या माइनस लेते हो, और यहाँ पे डी एक्स, मान लो फॉर एग्जाम्पल प्लस ले रहे हो यहाँ पे, ठीक? तो डेल्टा एन एक्स की प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है, -1 टू दी पावर एन, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 इंटू एक्स माइनस 0 इस लिमिट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन में क्या करेंगे? ई टू दी पावर, अच्छा एक बार डिफ्रेंशिएट भी किया जाता है ना, जितनी बार डैश जितनी बार होता है उतनी बार डिफ्रेंशिएट किया जाता है इसका, तो कितना हो जाएगा? आयोटा के, और उसके बाद में फंक्शन में रखेंगे तो ए की पावर कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा के, तो ये प्रोपोर्शनल टू आयोटा के हो जाएगा। पढ़ा है ना फॉर्मूला? कौन सा वाला? एफ एन एक्स, नहीं एक ये फॉर्मूला मैंने बताया होगा आपको, देखो डेल्टा एन एक्स एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आई इज इक्वल टू, डिराक डेल्टा में बताया होगा -1 टू दी पावर एन। इसको चाहे आप डेल्टा डैश ना लिख के इसको ऐसा भी लिख सकते हो भाई, देखो इधर इसको ऐसे लिख सकते हो, यस डेल्टा एन एक्स माइनस ए, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इसको मैंने क्या बताया था? -1 टू दी पावर एन एफ ऑफ एन एक्स, और यहाँ पे लास्ट में एक्स बराबर ए रख देना, है ना? वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन, देखिए, फाइंड
I इज इक्वल टू डी एक्स ई टू द पावर के एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स ई टू द पावर आयोटा के एक्स एफ एक्स वेहर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस नहीं अल्फा डेल्टा एक्स है भाई, है ना, अल्फा डेल्टा एक्स प्लस बीटा डेल्टा डैश एक्स प्लस गामा डेल्टा डबल डैश एक्स। ऑप्शन ए आपके पास है अल्फा प्लस आइटा बीटा के माइनस प्लस आइटा के स्क्वायर गामा। ऑप्शन बी आपके पास है अल्फा माइनस आइटा बीटा के प्लस के स्क्वायर गामा। ऑप्शन सी आपके पास है माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा के माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा के प्लस माइनस के स्क्वायर गामा। एंड ऑप्शन डी आपके पास है अल्फा माइनस आइटा बीटा के अल्फा माइनस आयोटा बीटा के माइनस के स्क्वायर गामा। ये बताना है भाई आपको। हो गया? कौन सा ऑप्शन? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है रितु, आप बी बता रहे हैं। देखो बी नहीं होगा भाई, डी ऑप्शन ही होगा। देखो डी कैसे होगा आपके पास में, सिंपली इसका तुम्हें क्या करना है, एक तरह से फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। ठीक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एफ एक्स दैट इज इक्वल टू अल्फा को बाहर ले लो, कांस्टेंट है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, बीटा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा डैश एक्स प्लस गामा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा डबल डैश एक्स। ठीक, तो यहां पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा अभी निकाला था अपन ने कल, मैंने लास्ट क्लास में बोला था डिराक डेल्टा का कितना होता है तुम्हारे पास में 1 होता है। सीधी सी बात है, यहाँ पे डेल्टा एक्स रखोगे, एक्स माइनस जीरो मतलब जीरो इस लिमिट पे एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्स बराबर 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस बीटा, इसका कितना होगा भाई, जब प्लस वाला साइन है तो क्या आता है माइनस आयोटा के की पावर 1 है तो यहाँ पे 1 लगा दो, और उसके बाद में डिराक डेल्टा का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1, उसके पास प्लस गामा, यहाँ पे डबल डैश है तो माइनस आयोटा के का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 1, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा के। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा के स्क्वायर वापस माइनस के स्क्वायर गामा। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नेट में आए हुए हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि देखा होगा आपने असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट में आए हुए एज इट इज क्वेश्चन जो है कई बार दे देते हैं। ठीक है ना, दोनों पेपर में ऑब्जर्व करना, ये 2016 वाले में और 2021 में जो पेपर हुआ है उनमें ऐसा ही होता है, नेट में आए हुए एज इट इज क्वेश्चन दे देते हैं भाई। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स यू एक्स फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वेहर यू एक्स आपके पास है यूनिट स्टेप फंक्शन। जानते हो यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है?
यूनिट स्टेप फंक्शन जानते हो क्या होता है भाई? देखो इसका मतलब ये होता है कि जो यू एक्स जो है इज इक्वल टू 1 और 0 हो सकता है। 1 कब होगा? देखो x माइनस 0 है यहाँ पे, इसका मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू पे 0 पे 1 होगा, अदरवाइज तुम्हारे पास क्या होगा? लेस देन 0 पे 0 होगा। मतलब इस तरह से तुम्हारे पास बनता है ये, ठीक। ये x हो गया, ये ux हो गया, मान लो यहाँ पे +1 है, मतलब 0 है, 0 से ज़्यादा में तुम्हारे पास क्या रहेगा? हमेशा 1 चलता रहेगा। दैट इज द यूनिट स्टेप फंक्शन। अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अपन और देखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है ना। अगर x माइनस ए होता तो, x माइनस 2 होता तो यहाँ पे तो 2 से तुम्हारे पास 1 आता, बाकी इधर तुम्हारे पास 0 होता। ठीक, तो ये बनाओ जल्दी से, बताओ आंसर इसका। आंसर बताओ। 1/α माइनस आयोटा के, यही आ रहा है? यस, वेरी गुड। ठीक, देख लो इधर क्या होगा आपके पास। इसका तुम्हें निकालना है ना फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो फॉर्मूला कौन सा यूज में लिया भाई? कोई भी ले लो, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये वाला प्लस वाला यूज में लेता हूं, तो तुम्हारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो इसको क्या लिखूंगा? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। एफ एक्स क्या है? ये रहा, ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स, और ये यू एक्स, और ई टू दी पावर प्लस आयोटा के एक्स, और यहाँ पे माइनस भी ले सकते हो, प्लस भी कुछ भी ले सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू रख दें। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास? 1 कब? ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? माइनस। तो एक काम करो, क्योंकि लिमिट इनफाइनाइट लगाओगे ना आप, तो माइनस कॉमन लो, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? अल्फा माइनस आयोटा के एक्स और डी एक्स। ये समझ में आया माइनस क्यों लिया मैंने?
क्योंकि लिमिट जब भी लगती है इनफाइनाइट तो तुम्हें जीरो करना होगा, तुम्हें तो डिफाइन करना है ना इसको। तो सिंपली इसको सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस अल्फा माइनस आयोटा के अपॉन में x अपॉन में माइनस अल्फा माइनस आयोटा के लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। तो ये आपके पास इनफाइनाइट रखोगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 रखोगे तो 1 अपॉन अल्फा माइनस आयोटा के। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस आयोटा के। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अदर प्रॉपर्टी ऑफ, देखो अदर प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। अदर प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, देखिए इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी देखो इफ, देखो ये क्या होती है तुम्हारे पास, इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ के, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ के, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एक्स एफ ए एक्स क्या होगी भाई 1 अपॉन ए एफ के। भाई ये ऐसा ही होता है ना, नोट कर लो। और ये प्रॉपर्टी कब पूछी गई थी, आरपीएससी 2016 एग्जाम के अंदर। चलें आगे, नेक्स्ट लिखो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखो सेकंड, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन एफ एक्स, एक्स की पावर एन एफ एक्स। ठीक, तो लिखो इसके अंदर इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डी एक्स एफ एक्स ई टू द पावर आयोटा के एक्स, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, नहीं एक्स की पावर एन, यस लिख लो माइनस आयोटा की पावर एन, माइनस आयोटा की पावर एन डी अपॉन डी के की पावर एन, और यहां हो जाएगा एफ के, एफ के ये लीजिएगा भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, अगर माइनस वाला फॉर्मूला हो तो भाई देखो ये तो मैंने क्या लिया है अभी, प्लस वाला, तो यहां पे क्या आया, अगर माइनस होगा तो प्लस आएगा, ठीक है ना। नोट करके लिख लो इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। दोनों याद करोगे तो कंफ्यूज रहेगा, एक याद करना है तुम्हें, ठीक है। बट ये होता है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, एक्स की पावर एन एफ एक्स, इस पूरे का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास होगा प्लस आयोटा की पावर एन डी अपॉन डी के की पावर एन, और यहां पे हो जाएगा एफ के, ये लीजिएगा।
एक लास्ट लिख लो इसमें, फिर आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म फिनिश हो जाएगा। पेरेज़वेल थ्योरम, PARSEVAL, पेरेज़वेल थ्योरम। ठीक, तो लिखो इसमें FT के मोड का स्क्वायर DT लिमिट माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट इज इक्वल टू F ओमेगा का मोड का स्क्वायर D ओमेगा। ये ध्यान रखना भाई, दैट इज कॉल्ड, पूछेगा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, पेरेज़वेल थ्योरम। हो गया, चलिए, तो इस तरह से आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म फिनिश हो चुका है। एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन पहले बता चुका हूं मैं फूरियर सीरीज से, एक क्वेश्चन फूरियर ट्रांसफॉर्म से, एक क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, ये आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहां से भी तुम्हारे पास एक क्वेश्चन फिक्स है, एक से ज्यादा आता भी नहीं है तुम्हारे पास, है ना। चलो, सबसे पहले लिखो मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक, तो लिखो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FT इज इक्वल टू FS इज इक्वल टू, इसमें लिमिट कितनी होती है भाई, 0 टू इन्फाइनाइट FT e टू दी पावर माइनस ST dt। ठीक, स्पेशली लिमिट का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इसमें पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 का निकालो, और इसका दूसरा है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Fx इज इक्वल टू या Ft इज इक्वल टू t की पावर 1, मतलब आपको ये निकालना है। जल्दी से निकाल के बताओ। क्या नहीं हुआ? हो गया भाई, सोल्व करना है इसको। हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल दो तुम लोग, लेकिन सोल्व करना आना चाहिए। इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, FT बराबर 1 e टू दी पावर माइनस ST dt 0 टू इनफाइनाइट। ठीक, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस ST अपॉन में माइनस S 0 से इनफाइनाइट, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन S, तो कितना हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है डायरेक्टली, है ना, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे RPSC फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेट का एग्जाम हो।
इसका करेंगे तो t e टू द पावर माइनस एच टी डी टी 0 टू इनफाइनाइट, ठीक। इसको फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का e टू द पावर माइनस एच टी अपॉन में माइनस एस 0 टू इनफाइनाइट माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसके इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर माइनस एच टी अपॉन में माइनस एस का स्क्वायर 0 टू इनफाइनाइट, ठीक। तो ये इनफाइनाइट रखोगे तो 0 माइनस 0 रखोगे तो 0 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर, इनफाइनाइट रखोगे तो 0 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो लिख लो इसका जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिख लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1। इंपॉर्टेंट, सेकेंड लिखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर ए टी कितना होता है भाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए, ठीक। आप चाहो तो इसका इधर प्रूफ कर सकते हो, क्या लिखोगे इसको, e टू दी पावर ए टी ई टू दी पावर माइनस एच टी डी टी लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, इसको मैं लिख सकता हूँ e टू दी पावर माइनस टी एस माइनस ए डी टी, लिमिट लगा देना, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एस माइनस ए टी अपॉन में माइनस एस माइनस ए 0 टू इनफाइनाइट, लिमिट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस ए, ठीक। तो डायरेक्टली याद रखना है आपको। नेक्स्ट लिखो, e टू दी पावर माइनस ए टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस ए टी क्या होगा भाई, एस प्लस ए। थर्ड, तीसरा लिखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस ए टी क्या होगा भाई, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको प्रूफ नहीं करेंगे अपन, है ना, कर सकते हैं, इसको ओपन कर लो, जैसे अपन इसका किया वैसे इसका हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी कोस हाइपरबोलिक ए टी, ये और लिखो एक बार, है ना, जस्ट 1 मिनट।
देखो अब ये कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है ना, कौन सा, मुझे नहीं पता तुम्हें होता है या नहीं होता, बट मुझे तो होता है कंफ्यूजन। क्या होता है इसका, a अपॉन ए स्क्वायर एंड 6 आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस हाइपरबोलिक at इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कंफ्यूजन क्या होता है, प्लस का और माइनस का। इतना ध्यान रखो, डिफरेंशिएट जब करते हैं तो उसमें क्या आता है, हाइपरबोलिक का पॉजिटिव आता है ना। हाइपरबोलिक मैंने क्या बताया था, हाइपरबोलिक में साइन कोस टेन तीनों का पॉजिटिव आता है, तो हाइपरबोलिक का उसमें पॉजिटिव आता है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, ठीक है, उसमें पॉजिटिव आता है। जब इसमें नेगेटिव है हाइपरबोलिक का, तो इसका क्या होगा तुम्हारे पास, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं रहना है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक। देखो, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी एफ एस के बराबर है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए। दैट इज द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो हो सकता है डायरेक्टली एग्जाम के अंदर आ जाइए, ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखो क्वेश्चन लिखो, जैसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर ए टी साइन ए टी, e टू द पावर ए टी साइन ए टी, इसका आपको लाप्लास बताना है। कितना होगा, यस। देखो समझो इसको, इसको समझ लो एक बार। मैंने क्या बोला, अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो e टू दी पावर ए टी एफ टी की क्या होगा, एफ एस माइनस ए। तो जल्दी से देख के बताओ यहाँ पे एफ टी कितना है, यहाँ पे एक तरह से एफ टी तुम्हारे पास हो गया साइन ए टी। तो अगर मैं इसका लाप्लास लेता हूं, जो कि मैंने यहाँ पे क्या बोला था, मैंने यहाँ पे बोला था एफ टी का एफ एस है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में a अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलती है, e टू दी पावर ए टी एफ टी क्या बोलती है, जस्ट जो भी एफ एस आएगा उसमें s की जगह s माइनस ए पुट कर दो, वही तो बोल रही है, देखो एफ एस माइनस ए, तो ये हो जाएगा a अपॉन में s माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब चाहो तो इसको और आगे सोल्व कर सकते हो, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस ए टी कोस हाइपरबोलिक 2t, कॉस हाइपरबोलिक 2t, कॉस हाइपरबोलिक 2t। हो गया, सिंपली क्या करोगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई इसको, है ना, ये एफ टी हो गया, इसका लाप्लास निकालो, क्या है इसका लाप्लास, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। लेकिन एस की जगह क्या रखना है, एस प्लस ए रखना है इसमें ना, एस माइनस माइनस ए तो प्लस ए हो जाएगा, तो एस प्लस ए का स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस 4, ऊपर भी तुम्हारे पास में s प्लस ए आएगा, क्योंकि s की जगह s प्लस ए रखना है तुम्हें, ठीक। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, कुछ भी बोल दो, सेकंड
शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। देखो, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, if Laplace transformation of ft is equal to fs, then Laplace transformation of ut minus a, ft minus a is equal to e to the power minus as fs, e to the power minus as fs। अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी से डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है आपको। ठीक, वेहर लिखो, वेहर यू टी माइनस ए, अगेन क्या है ये, एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। ठीक, और ये कैसे डिफाइन होगा आपके पास में, यू टी माइनस ए आपके पास 1 होगा और 0 होगा। 1 कब होगा, जब t ग्रेटर देन a हो। 0 कब होगा, जब t लेस देन a हो। ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर लेना। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास में, दिस इज t, दिस इज u t माइनस a। मान लेता हूँ यहाँ पे तुम्हारे पास a है, इसके बाद में हमेशा प्लस चलेगा, इसके इधर तुम्हारे पास 0 होगा। ठीक, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ut माइनस 1, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ut माइनस 1। इसको करो भाई जल्दी से, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। हाँ, 1/s e टू द पावर माइनस एस। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो इसका कुछ नहीं है, डायग्राम बना लो। सबसे पहले तो ut कैसे डिफाइन होगा, 1 0 1 कब होगा, t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे, t लेस देन 0 पे। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, 0 t दैट इज ut, एंड
यू टी माइनस वन कैसे डिफाइन होगा भाई? यू टी माइनस वन इज इक्वल टू 1 0, 1 कब होगा एंड 0, तो ये आपके पास हो जाएगा टी यू टी माइनस 1 0, यहां पे 1 बोल दो, ये लीजिएगा। अब तुम्हें क्या बोला जा रहा है, तुम खुद सोचना, यू टी माइनस 1, तो ये क्या होगा भाई आपके पास में? देखो इधर, इस पूरे में से ये वाला पार्ट घटा दो तो तुम्हारे पास कितना बचेगा? ओनली ये वाला पार्ट बचेगा। ऐसा ही है तुम्हारे पास पे, तो तुम्हारे पास ओनली जो बचेगा वो यहां तक पार्ट बचेगा। और ये क्या है? 0, और ये क्या है तुम्हारे पास? ये क्या है? ये है तुम्हारे पास में, दिस इज टी एंड दिस इज यू टी माइनस 1। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे तुम्हें पूछा जा रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टी माइनस 1 इज इक्वल टू, ये होगा 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये पूरा फंक्शन इस, ठीक है कोई बात नहीं, यू टी माइनस 1 और यहाँ पे e टू द पावर डी टी। ठीक, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ मैं? इस फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? 1 0, 1 कब होगा? जब t की वैल्यू 0 से 1 होगी, अदरवाइज तुम्हारे पास 0 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 0 से 1 और इसकी वैल्यू 1 e टू द पावर माइनस एच टी, ऐसे ही होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन 0 से 1, माइनस 1 अपॉन एस तो बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई एस 1 माइनस e टू द पावर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखेंगे लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये नोट कर लो, फिर लिखेंगे लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं भाई। रितु बोल रही है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, मत यहां पे तुम्हारे पास एक बार के लिए वो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है बस, उससे भी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा तुम्हें एक बार। तो क्या होता है भाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ L1 F1t प्लस अल्फा 1 L1t प्लस अल्फा 2 F2t। इसका अगर मैं लाप्लास लूंगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा 1 इसका अलग से होगा, यस, तो लाप्लास ऑफ f ऑफ t प्लस अल्फा 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ F2t। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? अल्फा 1 और ये किसके बराबर हो जाएगा? f1x प्लस अल्फा 2 f2s। मतलब अंदर जाके अलग अलग ले जा सकते हैं अपन, है ना, कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो लिखो इसमें इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है, देन
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एन टी, मतलब एन टाइम कोई डेरिवेटिव फंक्शन है, उसका लाप्लास क्या होगा आपके पास, एस की पावर एन, ठीक, एफ एस माइनस एस की पावर एन माइनस वन, और यहां पे ध्यान रखना ये क्या है भाई, फंक्शन ऑफ एफ जीरो, ठीक। फिर आगे माइनस एस की पावर एन माइनस टू, और यहां पे एफ डैश जीरो माइनस एस की पावर एन माइनस थ्री एफ डबल डैश जीरो, ये तुम्हारे पास चलता रहेगा। ठीक, ध्यान रखना, अगेन इंपॉर्टेंट है ये। देखो फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ओनली एक ही जगह है, कहां पे, बाकी सब जगह क्या है तुम्हारे पास में, फंक्शन खुद है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह है, बाकी सब जगह फंक्शन खुद है आपके पास में। हो गया, क्वेश्चन लिखो, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, लिख लो 2y डबल डैश 2y डबल डैश प्लस 5y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2t, e टू द पावर माइनस 2t, ठीक। इसका तुम्हें जो है लाप्लास मतलब एफ निकालना है, और आपको ये गिवन है, लिख लो गिवन y जीरो इज इक्वल टू 1, y डैश जीरो इज इक्वल टू 1, ये आपके पास है। करो भाई इसको,
हो गया भाई। अलग अलग लाप्लास ले लो इनका लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। भाई दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y डबल डैश प्लस 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y डैश प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर -2t। ठीक, तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा 2, इसका लाप्लास क्या हो जाएगा भाई, s f की पावर fn x था तुम्हारे पास में ना, तो s की पावर n था, तो कितना हो जाएगा s स्क्वायर और fs यहाँ पे क्या हो जाएगा y का लाप्लास fs बाई t मान लो तुम्हारे पास। ठीक, फिर प्लस सॉरी अभी इसका ही करेंगे अपन माइनस s की पावर n माइनस 1, तो s और यहाँ पे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा f ऑफ 0 बोल दो, या फंक्शन यहाँ पे y है तो y ऑफ 0, और आगे होगा तुम्हारे पास, और आगे होगा इसका, आगे होगा माइनस s की पावर n माइनस 2, तो कितना हो गया 0, यही हो गया तुम्हारे पास में, इंटू वाई डैश 0। अभी ओनली इसका हुआ है तुम्हारे पास। आगे देखो प्लस 5, इसका करेंगे तो एस एफ एस माइनस वाई ऑफ 0। ठीक, फिर इसका करेंगे प्लस 2, ये क्या हो जाएगा एफ एस, और इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस 2। ठीक, अब सिंपली इसको सोल्व कर लो, इसको अंदर ले जाओ 2s स्क्वायर एफ एस, इसको अंदर ले जाओ, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा भाई माइनस 2s, ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये हो जाएगा 2 प्लस 5s एफ एस माइनस 5, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है तुम्हारे पास में, और उसके बाद में प्लस 2fs इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 2। देखो fs कॉमन ले लो, क्या बचेगा भाई, ये तो एक ही है 2s स्क्वायर, उसके बाद fs और कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो कितना हो जाएगा प्लस 5s माइनस नहीं प्लस 2, ये हो जाएगा, और माइनस का 2s, अच्छा माइनस 2s और माइनस का 7, देखो सारे कंप्लीट हो गए ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 2। ठीक, तो ये आपके पास हो जाएगा भाई, देखो इधर एफ एस 2s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 2, इसको उधर भेज दो 1 अपॉन s प्लस 2 प्लस 2s प्लस 7। ठीक, तो एफ एस बराबर कितना हो जाएगा भाई 1 अपॉन s प्लस 2, 2s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 2 प्लस 2s प्लस 7 अपॉन 2s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 2। चेक कर लो भाई, क्या एफ एस यही आ रहा है फाइनली, कैलकुलेशन चेक कर लेना बस। ये प्लस का 2 है क्या, दिस इज सही है ना, ये सही है। चलो चलो एक क्वेश्चन और लिखो, अच्छा नोट कर लो इसको जल्दी से। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, नेट में पूछा हुआ है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। क्या है क्वेश्चन, कंसिडर डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसिडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस ay इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस bt, e टू द पावर माइनस bt with initial condition
with initial condition y0 is equal to 0, y0 is equal to 0. ठीक, then Laplace transformation by s of the solution ft is, then Laplace transformation of ys of the solution yt is, of yt is option A 1 upon s plus a s plus b, option B 1 upon b s plus a, option C 1 upon a s plus b, ऑप्शन डी e टू द पावर माइनस ए e टू द पावर माइनस बी अपॉन में माइनस e टू द पावर माइनस बी अपॉन में b माइनस, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं हुआ क्या? Yes, A is the correct answer. देखो सिंपली तुम्हें ये बोल रहा है और इसका सोल्व करना है तुम्हें, है ना? तो सॉल्यूशन करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y डैश प्लस ए वाई ई टू द पावर माइनस बी टी, ठीक, ई टू द पावर माइनस बी टी, सही है ये? क्या तो यहां पे x है तो यहां पे भी x आएगा, या यहां पे t है तो यहां पे भी t आएगा, ऐसा नहीं होगा? दोनों सेम रहेंगे ना? डी वाई अपॉन ये डी टी है भाई, है ना? दिस इज डी टी, इसको डी टी कर लेना, ठीक? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, तुम्हारे पास एक x का फंक्शन है एक t का फंक्शन है, दोनों तरफ लाप्लास ले लो, तो लाप्लास यहाँ पे भी लाप्लास ले लेंगे और यहाँ पे भी लाप्लास ले लेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा। इसको कितना लिखूंगा भाई मैं, y डैश को एस एफ एस माइनस वाई ऑफ 0, ठीक, उसके बाद प्लस एफ एस ए एफ एस, है ना, और उसके बाद में यहाँ पे 1 अपॉन एस प्लस बी, ठीक, इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी 0, तो एफ एस कॉमन ले लेना, ये आपके पास हो जाएगा एस प्लस ए 1 अपॉन एस प्लस बी, एफ एस आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एस प्लस ए एस प्लस बी, दैट इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट लिखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, कर लो इसको नोट जल्दी से। हो गया, लिखो हेडिंग
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक, तो लिखो इसके अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 से t एफ टी डी टी, 0 से t एफ टी डी टी। ठीक, इसका लाप्लास कितना होता है भाई, एफ एस अपॉन में, ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी पूछ लेता है भैया ना असिस्टेंट प्रोफेसर में, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट लिखो डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट लिखिए डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, लिखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन एफ टी इज इक्वल टू -1 टू दी पावर एन डी अपॉन डी एस की पावर एन एफ एस, एफ एस। नोट कर लो भाई, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें अलग अलग है ना। डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास अलग है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव अलग है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब पहले से डेरिवेटिव होगा उसका लाप्लास लेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास का मतलब फाइनली जो तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाला, उसका डेरिवेटिव होगा तुम्हारे पास। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है। चलो नेक्स्ट लिखो इसके, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन एफ टी, बात एक ही है, -1 टू दी पावर एन एफ एन एस लिख सकता हूं ना ऐसे। क्वेश्चन लिखो, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी साइन टी। हो गया। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, एक चीज मैंने बताई थी आपको कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन एफ ऑफ टी क्या था, -1 टू दी पावर एन एफ एन एस, सिंपली ये होता है तुम्हारे पास। ये कब है, अच्छा एफ एस क्या है तुम्हारे पास, इस एफ टी का लाप्लास, और एफ टी की जगह यहां पे क्या है, इसका लाप्लास कितना होगा। सबसे पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी निकाल लो, जिसको मैं एफ एस बोलूंगा, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एफ एस मत बोलो यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है एफ एस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/a²। तो तुम्हें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन एफ टी, ठीक है, ये होता है -1 टू दी पावर एन, तो टी की पावर एन टी है ना, ये टी है तुम्हारे पास, और ये कितना है, दिस इज साइन टी, तो -1 टू दी पावर 1, और यहां पे क्या हो जाएगा भाई
एफ डैश एस, मतलब उसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी एस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका माइनस 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 प्लस हो जाएगा क्या, प्लस 2s अपॉन, अच्छा ये 1 है, सॉरी यहाँ पे a की जगह तुम्हारे पास क्या है 1 है ना, ये भी मैंने यहाँ पे a स्क्वायर कर दिया, तो इसको यहाँ पे 1 कर देना, यहाँ पे 1 कर देना, यहाँ पे 1 कर देना। तो दिस इज द फाइनल आंसर 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट लिखिए इंटीग्रल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी अपॉन टी, इसका लाप्लास लिख लो एस से इनफाइनाइट एफ एस डी एस। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल अलग है, इंटीग्रल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अलग है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल में पहले से इंटीग्रेशन था, उसका लाप्लास लिया था। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होगा, फिर उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, उसमें 0 से t एफ टी डी टी एफ एस बाई एस था, इसमें पहले से एफ टी बाई टी होगा, उसका ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t बाई टी। क्वेश्चन लिखो, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t अपॉन में t, क्या होगा। हाँ, एस से इनफाइनाइट। हो गया भाई, आंसर बताओ। आंसर इज बोलो। देखो अभी अभी आपने देखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बाई टी इज इक्वल टू एस से इनफाइनाइट एफ एस डी एस। ठीक, तो सबसे पहले चीज़ तो ये पता होना चाहिए एफ टी यहाँ पे कितना है साइन 2t, तो यहाँ से एफ एस कितना निकलेगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक, चलो उसके बाद में तुम्हें ये निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t बाई टी। इसका तुम्हें पता है s से इनफाइनाइट एफ एस कितना है 2 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 ds। इसका इंटीग्रेट करो,
तो आप लोग ने पढ़ा होगा एक इंटीग्रेशन 1/s² + a² ds, या x² कर लो इसको, यहाँ पे x कर दो, तो ये क्या होता है तुम्हारे पास 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये होता है 2 तो बाहर ले लो, इसका हो जाएगा 1/a, a की जगह इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 1/2 tan इनवर्स x की जगह यहाँ पे s /2 ये हो जाएगा, और लिमिट s से इनफाइनाइट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स s/2। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, tan π/2 की वैल्यू होती है माइनस tan इनवर्स s/2। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ये हट जाएगा π/2 माइनस s/2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cot इनवर्स s/2। ठीक है, आई होप ने पढ़ा हो, tan इनवर्स s/2 प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये होता है भाई फॉर्मूला। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारे पास ये आ जाएगा। चलो एक इंटीग्रेशन करके बताओ, बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन लिखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड I इंटीग्रेशन लिमिट 0 to infinite t e to the power minus 2t sin t dt, ये आपको कैलकुलेट करना है। आंसर बोलो। कहाँ पे किया है, कहाँ से स्टार्ट? इधर देखो भाई, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, इधर समझ लो, हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं पहले। किसको? t sin t को सोल्व करते हैं। ठीक, मैं क्या करता हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t sin t को पहले सोल्व करता हूं। ठीक है, अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t sin t का लिखने का तरीका क्या रहेगा, 0 से इनफाइनाइट। फंक्शन क्या है, दिस इज एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी। तो एफ टी क्या है, t साइन t ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। इसको ऐसे लिखेंगे, इसको इससे कंपेयर करवाओ, डिफरेंस क्या है ओनली, बस इसमें यहाँ पे ओनली s बराबर 2 पुट करेंगे बस।
तो मैं क्या करूं, इसका डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख दूं। कितना होता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अभी आपने निकाला होगा। साइन टी का होता है तुम्हारे पास में 1/s² + 1, टी का हो जाएगा तुम्हारे पास में 2s/s² + 1। तो समझना यहाँ पे समझना भाई, मैंने क्या किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी साइन टी निकाला, जो कि तुम्हारे पास आया 0 से इनफाइनाइट टी साइन टी e⁻ -st dt। और इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें इतना सा निकालना है कि पुट s बराबर, तो देखो ये क्या बन जाएगा, t साइन t e⁻, इसे तो तुम्हें सोल्व करना था। तो यहां पे s बराबर कितना रख देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 4/, इसका स्क्वायर होता है क्या, 4/25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशंस होते हैं फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, जिसको अपन डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने नेट वेट की कोचिंग कहीं की होगी या पहले नेट के अंदर पढ़ा होगा स्कैटरिंग थ्योरी क्वांटम में, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली जो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है मैथमेटिक्स जो है वो इसी से सोल्व होते हैं। हाँ, उसमें जो आप बोन अप्रोक्सीमेशन वाले पढ़ते हो ना, युकावा पोटेंशियल पढ़ते होंगे, ठीक है ना, वुड सेक्शन पोटेंशियल का आपने निकाला होगा, तो उसमें जो कैलकुलेशन होती है ना, निकालने का तरीका तो वही रहेगा, लेकिन जो कैलकुलेशन होती है, इंटीग्रेशन होता है, उनको सिंपल इंटीग्रेशन की जगह लाप्लास से करोगे तो 2 लाइन में हो जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन में करोगे तो कम से कम 20 लाइन तुम्हारी भरेगी। तो इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कि हम मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं। हो गया भाई, चले आगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस बार अगर आपने नेट का एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी आया होगा। ठीक है ना, हेडिंग लिखिए, पहले हेडिंग लिखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन लिखो इसमें, लेट ft इज ए फंक्शन ऑफ पीरियड t। ft इज ए फंक्शन ऑफ पीरियड t, then लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft क्या होता है भाई, देखो 0 से t, 0 से t और ft e⁻s, कैपिटल T आता है स्मॉल t, अपॉन में 1 e⁻, कैपिटल आता है या स्मॉल आता है, स्मॉल आता है ना, यही मैं सोच रहा था, यहाँ पे इसमें e⁻st आता है। ठीक, तो यहां से इस बार क्वेश्चन था नेट के अंदर, नीचे कैपिटल आता है भाई, t इस फंक्शन का टाइम पीरियड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन अपने आप को इस t के बाद में हमेशा क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, है ना, दैट इज द टाइम पीरियड।
एस तो कैपिटल ही है सब जगह, हाँ टी डिवाइड में कैपिटल आएगा। ठीक है भाई, रिमेंबर याद रखना है ये। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इसी नेट वाला क्वेश्चन करवाते हैं आपको। देखिए, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 1 0। 1 कब है? 2n से 2n प्लस 1, 2n से 2n प्लस 1, और 0 कब है? 2n प्लस 1 से 2n प्लस 2, 2n प्लस 1 से 2n प्लस 2। ठीक, और ग्राफ भी आपको ऐसा दे रखा है, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एक्स। ये इतना सफिशिएंट। कैलकुलेट, और n बराबर लिख लो भाई यहाँ पे 0 1 2 3 चल रहा है तुम्हारे पास। कैलकुलेट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, क्या होगा? ऑप्शन ए लिख लो, 1 प्लस e टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस। ऑप्शन बी लिखो, 1 माइनस e टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस। ऑप्शन सी लिखो, 1 अपॉन एस 1 प्लस e टू द पावर माइनस एस। ऑप्शन डी लिखो, 1 अपॉन एस 1 माइनस e की पावर माइनस एस। 4 ऑप्शंस। इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करवाएं भाई? कौन कौन से बच गए अब तुम्हारे टॉपिक्स? प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी, टेंसर और एक अपन बोल सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा। लेकिन वो अगर EMT से स्टार्ट करवाएंगे ज़्यादा सही रहेगा आपका, है ना। EMT में जब अपन उसका बेसिक पढ़ेंगे ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह, एक ग्रीन फंक्शन को तो चाहे मैं कल ही तुम्हें करवा दूंगा, लाप्लास का बचा हुआ पार्ट करवाऊंगा और ग्रीन फंक्शन करवा दूंगा, क्योंकि ग्रीन फंक्शन में जैसे नेट में क्वेश्चन आते हैं वैसे नहीं आते हैं, लेकिन उसके जो बाउंड्री कंडीशंस जो है वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो वो अपन कल देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, करना है इसको। कल आधे अपन इसको डिस्कस करेंगे, इनवर्स लाप्लास देखेंगे और उसके बाद में अपन जो है ग्रीन फंक्शन देखेंगे। चलिए।